हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फोर्थ पार्ट में। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा, डैड। अब डैड का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि डैड क्या होते हैं। मतलब डैड मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड क्या था, डिसिप्लिन। तो आज हम लिखे हैं भैया पेप्सी। अब ठंडी का टाइम, अब पेप्सी लिखा है तो पेप्सी भैया थोड़ी, पेप्सी का मतलब ये नहीं है, पेप्सी का मतलब ये है कि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। तो हम लोगों ने डैड के बारे में पढ़ लिया है और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों, पेप्सी के बारे में। तो पेप्सी का मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो आपका फोर्थ प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है, स्प्रिट डी क्रॉप्स। सिक्स्थ प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आपका सेवेंथ प्रिंसिपल है सब ऑर्डिनेशन इंटरेस्ट नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर आपका बेसिकली बच्चों जो 8 है, 8 क्या है आपका कि आपका एक है, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेशन। देन आपका बच्चों हो गया आपका इनिशिएटिव। ठीक। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसकी हिंदी देखें अगर तो आदेश। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो होता है बच्चों, बेसिकली हर चीज प्रॉपर वे में होनी चाहिए, है ना। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है सहयोग की भावना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब क्या होता है, समता का सिद्धांत। फिर बच्चों होता है आपका सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। मैं समर्पित हूँ प्रियतम तुम्हारे लिए, क्यों। और ये होता है कार्य की शुरुआत। और इसको हम लोग बोलते हैं आदेश की एकता। ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में बच्चों बेसिकली क्या है कि आदेश है ना। अब आदेश का सिद्धांत, इसको हम आदेश की एकता ना लिख के बच्चों लिखते हैं आदेश का सिद्धांत। अब यहां पर लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऑर्डर में सारे सामान हो। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है वो वाला, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है कि एक प्रॉपर प्लेस पे सारी सामग्रियाँ या सारे सामान रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो रॉ मटेरियल वगैरह आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ना मिले, अर्थात जो जिस चीज़ का डिपार्टमेंट है वहाँ वो सारी चीज़ें प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन सेकेंड हमारा है
स्पिरिट डी क्रॉप्स, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना का मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय आ रहा है या जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सबके प्रति क्या होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम जो है किसी से जाति पाति या मजहब के आधार पर लड़ाई झगड़ा करें, बल्कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको सिखाने की हम लोग कोशिश करें, है ना। उसको ऐसा एटमॉस्फेयर ना ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करें कि वो मन लगाकर काम ना कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिट डी क्रॉप्स। देन थर्ड हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इक्विटी मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चों, समता। देखिए समता या समानता, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। हमारा भारत का संविधान भी कहता है कि जितने भी नागरिक हैं यहाँ, किसी पे कास्ट क्रीड कल्चर के आधार पे किसी को हम माप नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करने नया आया है या जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का जाति धर्म और मजहब, टेम्पल, तुम क्रिसमस हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, है ना, ईसाई सिख, ये सारी चीज़ों को एक घर तक ही सीमित कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल कॉलेजों में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो कास्ट क्रीड कल्चर का ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि इक्विटी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, सब लोग आपस में समन्वय से काम करें, कोऑर्डिनेशन से काम करें, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकता है। देन हमारा जो सेवेंथ प्रिंसिपल है वो सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। देखिए मान के चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये आप हैं और ये आपके मित्र की कोई बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। अब ये सामान क्या देते हैं, कॉस्टली देते हैं, और आपको सामान बाहर क्या मिलता है, सस्ती प्राइस पे मिलता है। तो अब आप ये नहीं कि अपने पर्सनल इंडिविजुअल रिश्तेदार से सामान लें और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करवाएं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि हमेशा अगर आप एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं तो सबका हित देखिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का हित देखिए, अपने एम्प्लॉइयों का हित देखिए, है ना, बल्कि अपने इंडिविजुअल का मत देखिए कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं तो उनके यहाँ महंगा सामान ले लीजिए आप और ऑर्गेनाइजेशन का आप लॉस करा दीजिए। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। देन हमारा जो 8th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है बच्चों कि कार्य की शुरुआत होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब आप बैठे हैं मुंह में हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मतलब अगर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो रही है ना तो अब आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए। इनिशिएटिव, कार्य की शुरुआत, मतलब कार्य एकदम आरंभ हो जाना चाहिए। तो जो हेनरी फ्योल जी हमारे थे उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सारी चीज़ें वे में रहें, स्पिरिट डी क्रॉप्स, सबके अंदर सहयोग की भावना रहे, है ना। ये नहीं कि कोई किसी से विरोध करे, लड़ाई झगड़ा करे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जाति पाति कास्ट क्रीड कल्चर के आधार पे भेदभाव ना किया जाए। फिर सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबके हित के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सबके इंटरेस्ट के लिए आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। अपने परिवार और अपने रिलेटिव्स के यहाँ सामान नहीं लेना पड़ेगा और जहाँ से आपको सस्ता सामान मिले वहाँ से लेना चाहिए। देन है इनिशिएटिव कि आपको जल्दी से जल्दी काम को स्टार्ट करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अच्छे से अचीव कर सके। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम जो है इसके 5th पार्ट में क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हम लोग 5th पार्ट में पढ़ेंगे पीसीएस और रू के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको वीडियो का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है तो आप कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस पूरे चैप्टर की और पहले चैप्टर की मैं नोट्स आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो अगर आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजी वे में देख सकते हैं। तो पहले चैप्टर जो मैंने डाला है और इस चैप्टर की तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा। और आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि हमें और जुनून मिले वीडियो बनाने में और आपके लिए हम नए नए कंटेंट रेगुलर देते रहें। तो धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह नए जुनून के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।